नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी सी अच्छी हूँ, थोड़ी सी नहीं बल्कि पूरी अच्छी हूँ। पर बच्चों के लिए क्या करूँ, चलो जाने दो, क्या बताऊँ। हर रोज़ सुबह सुबह इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ कोलकाता में भी अच्छी ठंड हो गई है। मतलब एक चादर के अनुसार एक चादर रख लो तो ठीक लगता है। और कान्हा मेरा बिना टोपी का रहता है, इस लड़के को टोपी पहनाना मतलब क्या बताऊँ। और अभी मैं बिल्कुल सुबह सुबह जग कर के आई हूँ, कनक को जगाया है कि तुम जल्दी से तैयार हो, मैं टिफ़िन बनाती हूँ। मैं जगते 6 बजे पर आ जगी हूँ, 6:30 बजे, क्योंकि अभी कान्हा सोने में बहुत प्रॉब्लम कर देता है, 12-1 बजा ही देता है। और ठंड के टाइम में सच बताओ ना तो मुझे आलस भी आता है, सबको आता है। और कान्हा यहाँ माइक्रोवेव पे बैठ करके पंखा चला रहा था, उसके बाद पापा उसके जा रहे थे उसे पहुँचाने, और सुमित भी आया हुआ था। इसका आज मैच था, और सच बताओ ना इस लड़के की क्या बताऊँ। देख रहे हो जैकेट कैसे खोल करके रखा है। गया था कोलकाता मैच खेलने, और उधर से मतलब गाड़ी पे गया ना, हवा लग दे गया, कान में कुछ बांधा नहीं, ठंड लग गई है इस लड़के को। और सच्ची बात बताऊँ, एक अच्छी बात भी इसने की है, 100 रन बनाए हैं और अपनी टीम को जिताया है। मतलब लाइफ का पहला शतक मार लिया है इस लड़के ने। और उसके पापा बोल रहे थे नहीं मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, पर देखो कान्हा कैसे रो रहा था, तो उसके पापा उसे लेकर गए, कान में स्कार्फ बांधा, कान में स्कार्फ बांध करके गया है, पर चप्पल नहीं पहना। और जब वो लोग चले गए तो 10 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि कान्हा साथ में गया है, तो कान्हा के पापा उसे थोड़ा टहलाएंगे, बुलाएंगे, तभी तो लेकर आएंगे। और मैं जब तक यहाँ अपना जो सुबह का रूटीन होता है वो करने लग गई, पानी पीने का, क्योंकि मैं सुबह सुबह पानी तो पीती हूँ बड़ा वाला गिलास में। जो मेरी वीडियोस देखता है, जो मुझे जानता है, वो से पता होगा कि भाई उपवास ही होता है तब मैं नहीं पीती, ऐसे तो मैं हर रोज़ ये पानी पीती हूँ एक भर के। और बहुत आराम आराम से पीती हूँ, बिल्कुल जितना सुस्त मतलब रहती हूँ ना उतना सुस्ती में पीती हूँ। और सुबह का पानी सच बताऊँ तो बिल्कुल आराम आराम से ही पीना चाहिए, बैठ कर आराम से पीती हूँ। और ये अच्छा भी रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी सुबह में नहीं पिया जाता। अगर आप पीना चाहते हो ना तो आदत बनाओ, आदत से हो जाता है। आदत 2-3 दिन लगेगा दूसरे टाइप का, फिर आदत हो जाता है। और पानी वानी पी लिया, उसके बाद मैं आ गई यहाँ बेड क्लीन करने, क्योंकि रात भर इसी पर तो पसर पसर के सोए हैं, तो यहीं पर इसको तो साफ करना ही पड़ेगा ना। तो बेड वगैरह क्लीन किया, उसके तब तक कान्हा भी आ गया था अपने पापा के साथ, और उसके पापा लेकर आए थे मेथी, और कान्हा के लिए अंगूर। अंगूर खा रहा था, वो जो प्लम जैसा होता है ना बड़ा वाला, वो वाला। और मैं अपना एफरेश बना करके बैठ गई थी मेथी साफ़ करने, तो दोनों काम एक साथ हो रहा था, मेथी भी साफ़ हो रही थी और एफरेश भी पी रही थी। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड और मेरा कान्हा ना मेथी को फूल फूल बोल रहा है कि फूल है ये। मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा पत्ता है ये, पर वो बोल रहा है फूल। और हस्बैंड ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि नहीं वीडियो मत बनाओ, सब लोग बोलेंगे क्या मतलब वाइफ की हेल्प करता है। यार इसमें क्या शर्म की बात क्या है। अगर एक जगह रह रहे हैं सब लोग, घर में आप हैं, अगर मेरी हेल्प ही कर ही दिए तो क्या होगा। तो बोले नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, पर लोग बोलने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यार जो भी बोलते हो ना थोड़ा शर्म करो। ये कोई गलत काम नहीं है। अगर अपनी वाइफ की या हस्बैंड की, हम औरतें हस्बैंड की हेल्प करें तो ठीक है, पर वाइफ की हेल्प हस्बैंड कर दे तो बहुत गलत हो गया। ये क्या बात हुई, ऐसा मत करो। उसके बाद हम ब्रश करके आ गए थे मेथी को लेकर के साफ़ करने। किचन में आ गई, दूध रख दी चाय बनाने के लिए, क्योंकि ठंड हो रखी है तो थोड़ी बहुत चाय तो चल जाती है कभी कभी। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है बना दो, अदरक दे करके मैं भी पी लूँगा, थोड़ा सा तुम भी पी लेना। कनक रहती तो वो भी पी लेती, कान्हा रहता जगा हुआ तो वो भी खा लेता है बिस्किट, पर कान्हा सो चुका है। तो मैं बस इसी काम के लिए आ गई किचन में। और देखो सुबह सुबह ना मुझे इतनी जल्दी भागम भाग वाली नहीं रहती है, बस सुबह सुबह कनक जाती है, उसका टिफ़िन बना कर देना होता है, और वो दूध हॉर्लिक्स पी के जाती है, बस इतना ही रहता है। उसके बाद मीठी के पापा जो है ना वो अगर ट्रेन पे चले जाते हैं तब तो मैं 4 दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ, लेकिन नहीं जाते हैं तो भी मतलब वो 12 बजे उसके बाद उनका ड्यूटी लगता है, तो मैं आराम आराम से सुबह का सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मेथी जो बना कर रखी थी उसे धुल लिया, तब तक ना जब तक मेथी धोई तब तक चाय भी थोड़ी देर उबल गई। तो अब मैं चाय बना करके बैठ जाऊँगी
मतलब आराम से चाय का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि ठंड और बरसात यही 2 दिनों में तो चाय कॉफ़ी ये सब पीने का मज़ा ही अलग है। मुझे एक्चुअली कॉफ़ी बहुत पसंद है, पर आज थोड़ा अदरक वाली चाय हस्बैंड जी के पसंद का, जब तक वो घर में रहते ना उन्हीं के पसंद का चलता है, और वो नहीं रहते तब तो भाई मैं अपने पसंद का सारा ही कुछ करती हूँ, तो मेरा ही राज रहता है। पर जब तक वो रहते हैं उनके पसंद का होता है सब कुछ। और यहाँ मैं चॉपर में ना मेथी को चॉप करने लगी, क्योंकि छोटी छोटी काटना बहुत मुश्किल हो जाती है मेथी को, तो मैं चॉपर में डाल करके कर ली। और यहाँ पर मैं बना रही थी पता है क्या, मेथी आलू की सब्जी लहसुन का छौंका डाल करके। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाना। मेरे हस्बैंड को पर्सनली इस टाइप की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी जो होता है ना साग सब्ज़ी डाल करके, उन्हें बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। बोला ना कि आजकल मेरे हस्बैंड की मर्जी चली गई, क्योंकि इस सप्ताह ये घर में है, वरना फिर तो बाहर ही चले जाएंगे, फिर 3 दिन रहेंगे 4 दिन बाहर, तो क्या उनके पसंद का बनेगा, मेरे ही पसंद का बनेगा ना। और देखो फ्रिज के पास वो छुप रहे हैं, वो चाय लेकर के पी रहे थे, बहुत ठंडा कर देते हैं चाय को, उसके बाद पीते हैं। मैं गरम गरम पी ली थी, इसीलिए वो ठंडा होकर करके चाय पीते हैं, और ये छुप रहे थे यहाँ पर। अब कैमरा जो है ना वो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया, वो कैमरा में ज़्यादा नहीं आना चाहते इसलिए। और यहाँ टाइम देख लो, रोटियां वगैरह बन गई, सारा काम हो गया। कान्हा अभी तक सो रहा है, रात में तो सोएगा नहीं, सुबह में जग जाएगा, फिर दोपहर में अपनी नींद पूरी करेगा। और मैं तो अभी सो भी नहीं सकती, क्योंकि देखो यहाँ हस्बैंड अभी ड्यूटी जाने वाले हैं। खाना वाना तो सबका हो गया, उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैं अभी नहाऊंगी, उसके बाद कनक को लाऊंगी। और यहाँ देखो खुशबू आ गई है, यहाँ कैसे भाई कर रही है। अभी हस्बैंड खाना ही खा रहे हैं, खाना निकाल करके रखा था। गाइस मेरा बेटा जग गया। इसको देख करके इसको इतना चिढ़ है ना। आओ खाना मेरी मम्मा ले जा रहे, तू तो हट क्यों मार रहे हो? क्या आपका ना हीरोइनिया बोला किस पर पका, जैसे सीरियल में रहता है। और कान्हा चला गया अपनी सोनी आंटी के साथ, और मैं चली कनक को लाने। और ये वाला सूट के ऊपर मैंने वाइट दुपट्टा डाला है, क्योंकि वाइट लायरा पे मैंने इसे वेयर किया। और सच बताओ ना तो ये सूट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, रंग भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उसके बाद कनक को लेके आने के बाद मैं कान्हा के साथ थोड़ी मस्ती करने लग गई, क्योंकि कान्हा है ना, इसके साथ कोई अगर 2 दिन बिता ले ना वो आधा ज़्यादा पागल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने बच्चे की बड़ाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। 3:30 बज गए, लड़का अभी फिर से सो गया है। एक्चुअली ये 3 बजे से पहले ही सो गया था, पर मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी तो पहुंचाने हैं। और यहाँ मानसी आ गई थी, और आज तो मैं सच में सो ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि शाम को मिठी का गाना क्लास भी है। और देखो शाम हो गए, मानसी चली गई पढ़ा के, उसके बाद 20-25 मिनट के बाद मैं इसे लेकर के क्लास के लिए निकल गई थी। देखो रात में नींद होती नहीं है पूरी, दिन में क्या बताऊँ। और बगल के तालाब में ना मैंने देखा नाव चलते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई मेरे घर के बगल के तालाब में नाव चल रही है। कनक को छोड़ करके वापस घर आ गई, इसे बाय कर दिया, ये अपने एकेडमी पहुंच गई थी। और आजकल ना मेरी आंखों में नींद ना जमावड़ा बना कर रखा हुआ है। सच बताओ ना, क्या बताऊँ यार, समझ में नहीं आता कब मेरी नींद पूरी होगी। टाइम हो गया फिर से उसे लाने के लिए। 1 घंटा मैंने घर में क्या किया वो मत पूछना। घर में आई थी तो थोड़ा काम था वो करने लगी थी, और वहाँ वापस गई ना तो वहाँ देखा एकेडमी को अच्छे से क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद मैं घर आ गई। कनक बोल रही मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, शाम की भूख है, चलो मुझे कुछ खाने दो। तो मैं यहाँ पर उसके लिए ब्रेड का सैंडविच बनाने के लिए लग गई। तब सबसे पहले तवा धो दिया, उसके बाद बना करके उसको दे दिया। कान्हा को भी एक ब्रेड सेक करके दे दिया। यहाँ देखो ये लड़की बैठ करके आराम से अपना सैंडविच इंजॉय कर रही है, और कान्हा ना सॉस चाट रहा है। ब्रेड देकर दे दिया, कटोरी में उसे सॉस चाहिए था। क्या बताऊँ इस लड़के को। यहाँ देखो छुपा करके खा रही है, छुपा करके इसलिए खा रही ना क्योंकि कान्हा छीन लेता है लड़का। मैं बोली नहीं छीनेगा, चलो ऊपर करके खाओ, तो ऊपर में रख के खा रहा है। और यहाँ देखो इस लड़के को दीवार गंदा करने में कितना मज़ा आता है। कलर पेन लिया था बहुत पुराना वाला, उससे वो दीवार पे लिख रहा था।
उसके बाद मैं चली गई बालकनी में। देखो अंधेला बिल्कुल हो गया है बालकनी, और मुझे बालकनी में यही काम था क्योंकि बालकनी में वॉशिंग मशीन है तो कपड़े तो धुलने मुझे ही हैं। तो चलो ये सारे कपड़े लगा देती हूँ, थोड़ी देर फूलेंगे उसके बाद ही। और आ गई थी खुशबू, पता है, बता रही थी भाभी ठंडा आ गया। बोले चलो, पहली बार मुझे पता चला कि कोलकाता में ठंड भी आती है। उस लड़की को आज ही मैंने देखा है जैकेट वगैरह पहने हुए, वरना एक दिन भी नहीं देखती हूँ क्योंकि 9 बजे के बाद ही वो जगती है, शाम को उतनी ठंड लगती नहीं है तो क्या करेगी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए और कान्हा मुझे लेकर के जा रहा है। और ये वाली टोपी ना मिठी की ही है और इसे मैंने इतना तिगड़म लगा करके पहनाया है ना कि क्या बताऊँ। देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, पहली बार ये, मतलब इस साल पहली बार पहना है, पिछले साल भी ये पहनता था ये टोपी। और ये टोपी ना मेरी मम्मी ने बना कर दिया था कनक को। कनक का जब पहला ठंड था, मतलब ठंड आया था और मैं गई थी अपने मायके तब। और यहाँ कान्हा मुझसे फरमाइशें कर रहा है, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है। खाना वाना कुछ नहीं है इसे, बस ऐसे कर रहा है। मेरा एवरेस्ट का डब्बा लेके बोल रहा है ख़त्म हो गया, दवाई ख़त्म हो गया मतलब। और मैं इसे बहाने से क्या कर रही हूँ, जूस पिला दे रही हूँ। ये गुआवा जूस रखा हुआ था, कोई नहीं पी रहा यार। अब इससे हस्बैंड को ही दे करके ख़त्म करूँगी क्योंकि दोनों बच्चों में किसी को पसंद नहीं आ रहा और मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। लीची वाला जूस तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया पर ये गुआवा वाला पसंद नहीं आ रहा। देखो इस लड़के का रिएक्शन, बिल्कुल नहीं खा पीना, एकदम अच्छा नहीं लगता उसको भी। देखो देखो मैं बोल रही हूँ कि अगर नहीं पीना है तो जल्दी से पप्पी दो, तो कैसे दे रहा है आराम से। और इसे ना बस यही करना रहता है, मुझे गोद में ले लो और बस भटकते रहो। और फिर उसकी सोनी आंटी आ गई उसे ले जाने, और हमने दोनों बच्चों को खाना दे दिया। और यहाँ फ़ोन चलता रहता है, दोनों इतना देर करते ना खाना खाने में, कभी तो बहुत गुस्सा आता है। और मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, किचन साफ़ करूंगी क्योंकि कान्हा आ जाता है ना तो फिर किचन साफ़ करने नहीं देता। किचन तो एक्चुअली साफ़ कर दिया था, बस बर्तन धुलने थे, बर्तन धुल करके ही मैं खाना खाऊंगी। और सच बताओ ना तो सुबह एकदम सुस्ती से उठती हूँ और रात होते होते ज़्यादा पागल हो जाती हूँ, इसलिए इस तरह झूमते नाचते गाते, क्योंकि मैं म्यूजिक लगा करके ही काम करती हूँ। और म्यूजिक लगे पुराने गाने तो बिना झूमे कैसे रहा जा सकता है ना। और मुझे सच बताऊँ तो पुराने गाने बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने खा लिया खाना, और खाने में आज मैं खा रही थी अचार रोटी क्योंकि सब्जी बची नहीं थी और मैंने खुद के लिए बनाया नहीं सब्जी। कभी कभी देखो अचार रोटी भी खाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सादा खाना और ये मैं अपने मन से खा रही थी, ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे दबाव दिया कि नहीं तुम्हें सब्जी नहीं बनानी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा मन ही नहीं था खाना खाने का पर ज़बरदस्ती करने लगे, नहीं खाना खा लो तो खा लिया अचार रोटी। और कान्हा देखो नंगू पंगू हुआ पड़ा है क्योंकि इसने पॉटी की थी और पूरा कपड़ा गीला कर लिया था पानी में खेल करके। और यहाँ पर मैं आ गई कपड़े देखने, तो देखो कैसे पानी भर चुका है। और ये करदानी ना मेरे हस्बैंड जी ने किया है, वो पानी मतलब खुला छोड़ करके सोचे कि बंद कर देंगे और फिर कान्हा के साथ खेलने लग गए, तो ये कारनामा हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग से भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वाला जो वॉश होता है ना, बस जिस तरीके से बाल्टी में नहीं करते वैसे करके सूखने के लिए डाल देती हूँ। झाड़ू लगा रहे गाइस, देखो देखो ये देखो मेरा डंटू पंटू। चलो कपड़े सुखाऊंगी, कपड़े बालकनी में डालूंगी, उसके बाद सोऊंगी, कान्हा को तेल मालिश करके सब कुछ करके सोऊंगी। तो चलो बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बाय।